एक सलवात और पढ़ दीजिएगा। अब्बास ऐ शेर नयस्ताने हैदर, अब्बास देती थी सदा ज़ैनब रो कर, अब्बास ऐ शेर नयस्ताने हैदर, अब्बास देती थी सदा ज़ैनब रो कर। और क्या इसी दिन के लिए मांगी थी बाबा ने दुआ, आके परदेस में हो जाओगे तुम हमसे जुदा। अरे आके परदेस में हो जाओगे तुम हमसे जुदा। सोते हो चैन से दरिया के किनारे भैया, अरे क्या सुनाई नहीं देती तुम्हें हलमिन की सदा। अब्बास तन्हा है खड़े रन में सरवर, अब्बास और ऐ मेरे शेर जवान, ऐ मेरे भाई हो कहाँ। ऐ मेरे शेर जवान, ऐ मेरे भाई हो कहाँ। शाक है दिल पे मेरे तेरी जुदाई हो कहाँ। देर से देती हूँ भैया मैं दुहाई हो कहाँ। लुटती है फातिमा ज़हरा की कमाई हो कहाँ। अब्बास खंजर है हल्के सरवर पर, अब्बास। आखिरी शेर। और गिर के घोड़े से सदा बाप को अकबर ने जो दी, गिर के घोड़े से सदा बाप को अकबर ने जो दी। दिल बरे फातिमा ज़हरा की अजब हालत थी, दिल बरे फातिमा ज़हरा की अजब हालत थी। हाथ मलते थे कभी घाट को तकते थे कभी, थाम कर टूटी कमर कहते थे फर्जंद नबी। अब्बास लाऊं कैसे लाशे अकबर, अब्बास ऐ शेर नयस्ताने हैदर, अब्बास देती थी सदा ज़ैनब रो कर। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु। अकेला रह गया मकतल में जब मेरा मौला, सिपाहे शाम ने चारों तरफ से घेर लिया।
लबे फुरात था हर एक खून का प्यासा, था गुल चिरागे मामा तभी बुझाना है, जमी पे जीन से शबीर को गिराना है। ये सुन के संग किसी ने जबीन पर मारा, किसी ने पहलू में बरछी का फल उतार दिया, किसी ने सामने आकर चलाई तेगे जफा। अरे गरीब ज़हरा कज़ी पर संभलना मुश्किल था, अली ओ ज़हरा को रन में रुलाया जाता था, हुसैन गिरते नहीं थे, हुसैन गिरते नहीं थे, गिराया जाता था। लगा जो तीर तो असगर को शैन याद किया, लगा जो तीर तो असगर को शैन याद किया, पुकारा गाजी को जिस वक्त सर पे गुर्ज लगा, लगी जो बरछी तो अकबर को दी तड़प के सदा, और तमाचा खूल ने मारा तो बोले या ज़हरा, अली को याद किया सर पे ज़र्ब चलते हुए, हसन को याद किया मुँह से खून गलते हुए, ज़मी पे जीन से हज़रत जो मुँह के बल आए, जो तीर सीने में थे पोश्त से निकल आए, निकल के पहलू से, हाँ निकल के पहलू से सब बरछियों के फल आए, करार किस तरह अब शय को एक पल लाए, रकाबे पैरों से बने अली के छूट गई, तमाम पसलियां सिबते नबी की टूट गई। रकम किया है ये रावी ने दर्द का मंजर, के चलने वाला था जिस दम हुसैन पर खंजर, बहन से आगे खड़ी थी हुसैन की दुख्तर, कहा ये शिमर से उस दम गरीब ने रोकर, मेरी सकीना कहीं दो न तो
छोड़ दे जालिम, तू रहम कर मेरे बालों को छोड़ दे जालिम। पड़ा था दश्त में बेजान बतूल का बेटा, पड़ा था दश्त में बेजान बतूल का बेटा। हुसैन जिंदा है क्या शिम्र से किसी ने कहा, करीब जाके ये दी शिम्र ने फिर हंस के सदा, अरे वो देखो आ गई मकतल में सानिए ज़हरा। ये सुनते ही शाहे दिलगीर उठ के बैठ गए, बगन के नाम पे शबीर उठ के बैठ गए। नौहे और सलाम आखिर की फरमाइश है, तामिल हुक्म में पेश करूँगा। उससे कबल 4 मिसरे हदिया समात कर रहा हूँ। हाकिम शाम ज़रा देख तो कुदरत का निज़ाम। हाकिम शाम ज़रा देख तो कुदरत का निज़ाम। तख्त पर तू है मगर कद में बड़े हैं सजा। तख्त पर तू है मगर कद में बड़े हैं सजा। गौर से देख तो सज्जाद के कदमों को यजीद। गौर से देख तो सज्जाद के कदमों को यजीद। तेरी बैत के जनाज़े पखड़े हैं सजा। गौर से देख तो सज्जाद के कदमों को यजीद। तेरी बैत के जनाज़े पखड़े हैं सजा। सलवात पढ़ दीजिए पर मोहम्मद। इससे बुलंद तरीन सलवात पर मोहम्मद वाले तामिल हुक्म में नौहे के चंद अशार, उसके बाद सलाम आखिर के चंद अशार हदिया करूँगा।
घबराएंगे भैया तुम्हें घर जा के कौन पाएंगे घबराएंगे कैसा ये भरा घर हुआ बर्बाद लाही क्या तो वाही अब इसको ना आबाद कभी पाएंगे घबराएंगे फट जाएगा बस देखते ही घर को कलेजा याद भैया दिल ढूंढेगा तुमको तो कहाँ पाएंगे घबराएंगे पूछेंगे जो सब लोग के बाजू पहुआ क्या ये नील है कैसा किसको निशान रस्सी के दिखलाएगी घबराएंगी घर जाके किसे देखेगी कासिम है नवाज अकबर से भी है आस अपने
घबराएगी सलाम खाक नशीनों पे सोगवारों का गरीब देते हैं पुरसा तुम्हारे प्यारों का सलाम जिन्हें शर्म खाए जाती है खुले सीरी की आती है सलाम उस पर जो ज़हमत कश सलासिल है मुसीबतों में इमामत की पहली मंजिल है सलाम भेजते हैं अपनी शाहज़ादी पर कि जिनको सौंप गए मरते वक्त घर सरवर मुसाफिरत जिसे बेबसियत दिखलाई निसार कर दिए बच्चे नौबत सका भाई सकीना बीवी तुम्हारे गुलाम बुझे जो प्यास तो इश्कों के जाम हाज़िर हैं ये सिन ये हश्र ये सदमे नए नए कहाँ पर बैठी हो ख़ैमे तो जल गए बीबी ज़मीन गर्म यतीमी की सख्तियाँ वो सीना जिस पाके सोती थी अब कहाँ बीबी अभी कलेजे में एक आग सी लगी होगी अभी तो गोद की
तरह कोई खेती हरी भरी उजड़ी, तुम्हारी मांग भी उजड़ी है, कोख भी उजड़ी। नहीं कोई खुदा हाफिज, दरिंद और ये बेवारसी खुदा हाफिज। सलाम मोहसिन सलाम, खस्तातल्लाशो सलाम तुम पर शहीदों के बेकफन लाशो, सलाम तुम पर रसूलों बुतुल के प्यारो, सलाम मेरे शहादत के गिर्द सैयारो। बच्चे तो अगले बरस हम हैं और ये गम फिर है, जो चल बसे तो ये अपना सलाम आखिर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि कमा हुवा अहलो, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व खातमिन नबिय्यीन अबिल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन मासूमीन। सब मिल के दुआए इमाम ज़माना। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलीका हुज्जत इब्ने हसन सलवातुका अलैहि
وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين सलवात पढ़े मोहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद फ़क़त क़ाल सुब्हानहू व तआला इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलात व युतूनज़्ज़कात व हुम राकिऊन। सलवात पढ़े मोहम्मद व आला मोहम्मद। दुआ है परवरदिगार आलम हम सब की इबादतों को अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए और जिस मकसद ज़िंदगी और हयात की खातिर ये मजालिस रखी जाती हैं खुदा उन मकासद में भी हम सबको कामयाबी नसीब फ़रमा दे। जिस तरह से कल आपकी खिदमत में अर्ज़ किया कि खुदा ने इंसान पर 3 विलायतों को वाजिब करार दिया और जब तक इन 3 विलायतों में इंसान नहीं आता या 3 विलायतों को नहीं मानता तब तक इंसान को फलाह कामयाबी नहीं मिल सकती। आज उम्मत का ज़वाल बताता है कि उम्मत ने 2 विलायतों को माना पर तीसरी विलायत को नहीं माना, जिसकी अहमियत इतनी ज़्यादा थी कि खुदा ने अपने नबी को कहा कि अगर तुमने तीसरी विलायत का ऐलान नहीं किया गोया तुमने रिसालत का कोई काम अंजाम नहीं दिया। यानी आदम से लेकर ख़ातम तक जो अम्बिया ने मेहनत की थी उसका जो नतीजा निकलना था वो तीसरी विलायत में निकलना था। और बिल आखिर जब मुसलमान न माना तो इसी मुसलमान ने इमाम ज़माना की हुकूमत को वैसे ही मानना है। यानी आप माजरा देखें कितना अजीब है कि मौला अली की विलायत को नहीं माना लेकिन सब लिखते हैं कि जो हज़रत महदी की विलायत को न माने उसका ईमान कामिल नहीं है। यानी ज़हूर इमाम पर हर मुसलमान को ईमान है कि नबी का नवासा आएगा और आलम इस्लाम में हुकूमत इलाही को क्या करेगा, कायम करेगा। तो जब तक हम 3 विलायतों के हिसार में न हो। अब विलायत कल हमने अर्ज़ किया कि खुदा कुरान मजीद में नाम नहीं बताता, सिफत बताता है, क्योंकि नाम की कॉपी करना बड़ा आसान है लेकिन सिफत कॉपी नहीं होती, सिफत को अपने वजूद में डालना पड़ता है। तभी मासूम फरमाते हैं कि अगर कोई हमारा भी क़ुर्ब चाहता है, मसलन कोई बंदा चाहता है मौला अली के करीब हो जाए, कोई ख़ातून चाहती है सैयदा बीबी के करीब हो जाए, तो कैसे करीब होगी? एक तो है क़ुर्ब ज़ाहिरी कि आपने काले कपड़े पहन लिए, मसलन अपने घर की छत पे आलम लगा लिया, ये तारुफ़ है दुनिया के लिए कि भाई मैं अली वाला हूँ। लेकिन एक तारुफ़ है रूहानी कि मुझे ख़ुद भी महसूस हो कि मैं अमीरुल मोमिनीन के करीब हूँ। का मौला वो क़ुर्ब कब मिलेगा? कि अगर वो क़ुर्ब चाहते हो जिसे क़ुर्ब खुदा भी बोलते हैं,
या रसूल अल्लाह, या जिंदाबाद जिंदाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। तो वो जो क़ुर्ब होता है वो क़ुर्ब बातिनी होता है। मसभी आप करबला चले जाएं तो ज़ाहिरन आप इमाम हुसैन के ज़रिए के करीब हैं, लेकिन हो सकता है हज़ारों मील फासला हो मेरा इमाम हुसैन की रूह से, और हो सकता है कोई ज़रिए इमाम हुसैन से हज़ारों मील के फासले पर हो, लेकिन हो सकता है उसकी रूह हुसैन इब्न अली के करीब हो। हाँ? हो सकता है किसी ने गिलाफ काबा के करीब ख़ुद को चिपकाया हुआ हो, लेकिन अल्लाह से दूर हो। और हो सकता है कोई काबा ज़िंदगी में किसी ने देखा ही ना हो, पर रब के करीब हो। हाँ, ये क़ुर्ब कहाँ से मिलता है? ये विलायत के साए में मिलता है। और विलायत के साए में ये क़ुर्ब कैसे मिलता है? मासूम फरमाते हैं कि जैसे जैसे तू अपने वजूद में हमारी सिफ़ात को डालता जाएगा, वैसे वैसे तू हमारे करीब होता जाएगा। हाँ, मसलन मौला अली सखी थे, अब बंदा अली की सखावत अपने वजूद में डालता जाए। अल्लाह की सिफत है वो सत्तारुल उयूब है, लोगों के ऐबों को छुपाता है। अगर यही सिफत आपके अंदर आ जाए, आप लोगों के ऐबों को छुपाएं, तो आप एक सिफत में अल्लाह की सिफत के मजहर बन गए। कि हदीस कुदसी ये कहें, मेरे बंदे मेरी इताअत करो, मैं तुझे अपने जैसा बना देता हूँ। अब तेरे कान तेरे नहीं रहते, मेरे बन जाते हैं। अब तेरी ज़बान तेरी नहीं रहती, मेरी बन जाती है। अब तेरी आंखें तेरी नहीं रहती, मेरी बन जाती है। वो मशहूर वाक़या कि वो जवान हज करते हुए जब लोगों के नामूस को देख रहा था, तो मौला अली ने उसके चेहरे पे तमाचा रसेद कर दिया। और जब उसने उमर से शिकायत की कि अली ने मुझे मारा है, तो उमर ने क्या कहा था? मैं क्या करूं, तुझे ऐनुल्लाह ने देखा है। हाँ? यदुल्लाह ने, हाँ, ये जुमले हमने तो नहीं कहे, मुसलमानों के खलीफे ने कहे कि तुझे ऐनुल्लाह ने देखा है, तुझे यदुल्लाह ने मारा है। तो सवाल तो बनता है ना, वो खुदा जो आंखें नहीं रखता, वो खुदा जो हाथ नहीं रखता, वो खुदा जो जिस्म नहीं रखता, अली की आंखें अल्लाह की कैसे बनी? अली के हाथ अल्लाह के कैसे बने? इसको ज़रा आसान करके समझाऊं ताकि हर बच्चे को समझ में आ जाए। देखिए, ये किसका हाथ है? मेरा है या आपका है? आपका है। आप अपनी आंखों से मुझे देख रहे हैं, आपकी आंखें मेरी हैं या आपकी हैं? आपकी हैं। हम कब बोलते हैं ये मेरा है, ये तेरा है? ये कैसे साबित हो कि ये मेरा है, और वो कैसे साबित हो कि आपकी आंखें हैं? मसलन कोई बंदा पीछे खड़ा हो जाए और दो हाथ और निकाल दे, आप कंफ्यूज हो जाएं कि मौलाना के कौन से हैं और उसके कौन से हैं, तो बंदा परेशान हो जाता है। तो बाज़ लोग आजकल प्रैंक भी करते हैं ना, पीछे से हाथ आ जाता है, बंदा समझता है किसका हाथ है, पता नहीं लगता। तो ये फ़र्क कब बयान होता है कि ये मेरा हाथ है, ये तेरा हाथ है? अगर मैं इस मिंबर पर बैठकर मजमे में किसी जवान को ये कहूँ कि मुझे पानी का गिलास उठा कर दीजिए, या पानी ख़त्म हो चुका है, मेरे लिए पानी लाइए, वो जवान मेरी बात को सुनेगा, उठेगा, कहीं से गिलास में पानी भरेगा, आकर मुझे लाकर देगा। लेकिन अगर मैं ज़बान से कहूँ नहीं, मिंबर पर बैठा हूँ, इरादतन सोचूं कि मसलन ये भाई उठे और मुझे पानी दे, क्या ये भाई मेरा इरादा समझेगा? जब तक कहूँ नहीं तब तक समझेगा नहीं। सिर्फ जहन में इरादा करूं कि मसलन इसका हाथ उठे और मुझे पानी दे, इसका हाथ मेरे इरादे को नहीं समझेगा। लेकिन इसी मिंबर पर मैं अपने हाथ को कहूं नहीं, सिर्फ इरादा करूं कि मैंने पानी का गिलास उठाना है, तो बगैर कहे ये मेरे इरादे को समझेगा और पानी के गिलास को उठाएगा। हाँ? तो यहां फर्क पता चला कि आपका हाथ वो है जो आपके इरादे को समझे। हाँ? हाँ?
मेरा हाथ वो है जो मेरे इरादे को समझे। मेरा हाथ आपका नहीं क्योंकि आपके इरादे को नहीं समझता, आपके हाथ मेरे नहीं क्योंकि मेरे इरादे को नहीं समझते। का अली के हाथ यदुल्ला इसलिए हैं क्योंकि अली अल्लाह के इरादे को समझता है। यही विलायतुल्लाह है कि जब आप अल्लाह के इरादे को रीड करना समझ लो तो खुदा कहता भी ये तेरे हाथ नहीं है, मेरे हाथ है। तो सवाल ये, खुदा का इरादा कहाँ से पता चलेगा? महल्ले नुज़ूल इरादे खुदा मोहम्मद का घर है। कहा ये मुहबितल वही हैं। ज़ियारत जामे कबीरा जितनी बड़ी फजीलत वाली ज़ियारत कोई नहीं, और इतनी अथेंटिक ज़ियारत है कि इसका डायरेक्ट रेफरेंस जाता है हमारे 10वें इमाम और 11वें इमाम की तरफ। ज़ियारत जामे कबीरा का अल्लाह के इरादे और मशीयत का घराना है अहले बैत रसूल। अब मैंने खुदा के इरादे को समझना है तो मैंने अली के इरादे को पढ़ना होगा, मैंने रसूल के इरादे को पढ़ना होगा। जब तू रसूल के इरादे पे अमल करे तो ये रसूल का इरादा नहीं है, किसका इरादा है? अल्लाह का इरादा है। जब तू अल्लाह के इरादे पे चलने लगेगा, इसे कहते हैं मलका। अब ये तेरी आंखें तेरी नहीं रहती, अब ये वही कहती हैं, वही करती हैं, वही देखती हैं, वही उठती हैं जहाँ कौन चाहता है? परवरदिगार आलम चाहता है। इसी चीज़ का नाम जन्नत है। अब ज़िंदगी या अपने इरादे पे गुजारो या अल्लाह के इरादे पे गुजारो। कई लोग सादा सादा शिया होते थे, मौला की खिदमत में आते थे। इमाम के पास आया, कहने लगा मौला क्या मैं जन्नती हूँ? इमाम ने फरमाया हमारी विलायत का मानने वाला जन्नती है। तो झूम के उठा और कहने लगा या अली मैं आपकी विलायत का मानने वाला हूँ। इमाम ने कहा मुझे तेरे अंदर अपनी विलायत नजर नहीं आती। कहने लगा या अली कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और अलीयुन वलीउल्लाह, मैं आपकी विलायत। इमाम ने कहा नहीं, विलायत का मतलब है हुकूमत अली। तो अली की हुकूमत को नहीं मानता, इतना सादा था। कहने लगा या अली अभी हुकूमत आई नहीं तो मानू कैसे? इमाम ने कहा जिस हुकूमत के आने का तू इंतजार कर रहा है वो हुकूमत अली के नजदीक मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है। ये हुकूमतें निमरूद को मिली, कारून को मिली, फिरौन को मिली, हम इस हुकूमत की बात नहीं कर रहे। इमाम फरमाते हैं हमारी हुकूमत विलायत वाली हुकूमत है कि अगर पानी पे अली चलना चाहे तो पानी पत्थर बन जाए, अगर मुर्दे को ठोकर मारे तो मुर्दा जिंदा हो जाए, अगर मोहम्मद दरख्त को बुलाने को बोले तो चल के आ जाए, अगर उंगली से चांद को इशारा करें तो टुकड़े में बदल जाए, अगर सूरज को इशारा करें तो पलट के आ जाए, अगर कंकर को बोले तो मोहम्मद के हाथों पे कलमा पढ़ना शुरू हो जाए। ये बता इस विलायत को मानता है कि नहीं मानता? का विलायत का मतलब इख्तियार कामिल है। ये कैसी विलायत है कि जो हाकिम तो है लेकिन मक्खी को हटा ना सके। हाँ, बार बार आके मक्खी बैठती है ना इंसान पर, हटाता है फिर आती है। तो मतलब इसकी विलायत मक्खी पर भी नहीं है, तो इसकी विलायत मुसलमानों पे कैसे होगी? हाँ, हम विलायतुल्लाह के मालिक हैं। कंकर को बोले तो कंकर ना नहीं कहता। हज़रत सुलेमान की हुकूमत वो विलायत इलाही की है, कुरान बयान करता है। मलक सबा का तख्त बुलाना था, खबर मंगवानी थी, एक परिंदा आता है सुलेमान से बातें करता है, जिन्नात से उनका कलाम होता है, आँख झपकने से पहले तख्त बिल्कीस को ला देता है, हवाओं में परवाज करते हैं। हज़रत दाऊद की हुकूमत देखो, फरमाए हम उस विलायत के मालिक हैं। ये विलायत नहीं जो तू समझ रहा है, ये विलायत दुनिया वाले दे भी सकते हैं, दुनिया वाले छीन भी सकते हैं, लेकिन जो विलायत खुदा ने अली को दी है दुनिया की कोई ताकत अली से छीन नहीं सकती। या हम उस विलायत के मानने वाले का उस विलायत को मानता है कि नहीं मानता?
का मौला मुझे नहीं पता था, मैं तो ये समझ रहा था आपको हुकूमत मिलेगी तब आप हाकिम बनेंगे। कि हम दुनिया की हुकूमतों के मोहताज नहीं हैं, हमें हुकूमत इलाही मिली हुई है। अब दूसरों को छोड़ दे, ये बता तेरे ऊपर अली की विलायत है कि नहीं है? का मौला मेरे ऊपर कहाँ? यहाँ पे इमाम फरमाते हैं तज़अमु, क्या तू ये समझता है कि तू एक बहुत छोटी चीज़ है? वफ़ीक आलमुल अकबर, जबकि अली फरमाते हैं तेरे अंदर एक बहुत बड़ी कायनात है। अब ये बता तेरी कायनात का मौला कौन है? असल हुकूमत कल्ब इंसान पर है ना। आप इंसानों की गर्दनें काट दो, जिस्म काट दो, पर कल्ब पे किसी की हुकूमत छीन नहीं सकते। दुनिया अली वाले को जेल में डाल दे, जिंदान में डाल दे, कैदो बंद में डाल दे, लेकिन क्या इसके दिल से हुसैन की मोहब्बत निकाल सकती है? वो तुम्हारे जिस्मों को मौत दे सकते हैं, तुम्हारी रूहों को मौत नहीं दे सकते। हाँ, क्या कहा इमाम हुसैन को शुहदाए करबला ने? मौला हुसैन अगर 70 मरतबा मारा जाए, मार के जलाया जाए, जलाकर राख बना के हवाओं में उड़ा दिया जाए, फिर भी अपनी जान को आपके कदमों पे कुर्बान करेंगे ना। ये वो दिल है जिस पे किसकी हुकूमत है? इमाम वक्त की हुकूमत है। इमाम फरमाते हैं ये बता, अगर तू मेरी विलायत को मानता है ना, ये विलायत विलायत ज़बानी नहीं है, विलायत विलायत क़ल्बी है। अगर तुमने अल्लाह की विलायत को माना, रसूल की विलायत को माना, अब रसूल के बाद तू किसकी विलायत को मानता है? अगर अहले बैत की विलायत को मानता है तो तुम्हारे क़ल्ब पर किसकी हुकूमत होनी चाहिए? अहले बैत की हुकूमत होनी चाहिए। इमाम फरमाते यहाँ लोगों के दिलों पर शैतान की हुकूमत होती है या वली खुदा की हुकूमत होती है। अल्लाह वलीयुल्लज़ीना आमनू युख़रिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर वल्लज़ीना कफ़रू औलियाहुमुत ताग़ूत युख़रिजूनहुम मिनन-नूर इलज़्ज़ुलुमात। ये 24 घंटा जंग चलती रहती है। अगर तू हमारी हुकूमत में आएगा, खुदा जुल्मतों से निकाल कर नूर विलायत के अंदर दाखिल कर देगा। लेकिन अगर तू कुफरान नेमत करेगा, अगर तू कुफरान नेमत करेगा, खुदा तुझे नूर विलायत से निकाल कर नूर जुल्मत के अंदर औलिया तागूत तुझे दाखिल कर देंगे। अब यह फैसला तेरे ऊपर है, तो नूर विलायत में ज़िंदगी गुजारना चाहता है या तागूत की जुल्मत में ज़िंदगी गुजारना चाहता है? तो फरमाया असल है कल्ब, क्योंकि यह कल्ब है जो तुम्हारी बॉडी को कंट्रोल करता है। अगर तुम्हारे दिल में हुसैन की मोहब्बत है, तू मजलिस में आएगा। इन पाँवों को ऑर्डर किसने दिया? कल्ब ने ऑर्डर दिया। वरना कौन चल के इतने मील मसलन कोई सफ़र करके आ जाए? यहाँ से तू करबला गया, 2 दिन 3 दिन तू पैदल चला, किसने तुझे चलाने पर मजबूर किया? कदमों की तो मर्जी नहीं थी चलें, जिस्म तो थक जाता है, ये चलने के लिए राजी नहीं। पाँवों पे छाले पड़ जाते हैं, ये चलने के लिए राजी नहीं। थकावट होती है, लेकिन क्योंकि कल्ब में हुसैन की मोहब्बत होती है, कल्ब कहता है जिस्म तू थका हुआ है तो क्या हुआ, लेकिन मेरी रूह हुसैन से मिलना चाहती है। हाँ? बंदा बूढ़ा हो जाए, बुढ़ापे में इंसान को क्या पसंद होता है? आसाइश, आराम पसंद होता है। आप रात को सो रहे हैं, बड़ी शदीद नींद में सो रहे हैं, अचानक आपका बेटा बीमार हो गया, बीवी ने कहा बेटे की तबीयत सही नहीं है, आपने नींद को छोड़ा, आपने आराम को छोड़ा, आपने उस गर्म बिस्तर को छोड़ा और वहाँ से उठे और दौड़े दौड़े हॉस्पिटल की तरफ गए। ये कौन सी चीज़ है जो तुम्हारे जिस्म को घसीटते हुए लेकर जा रही है? ये बेटे की मोहब्बत है। अगर औलाद की मोहब्बत कल्ब में ना हो, बंदा न जाए। अब आलम मोहब्बत अली देखो, अली सिर्फ हसन और हुसैन के लिए परेशान नहीं होते थे, अगर कूफे का कोई यतीम भी रोता था। मोहब्बत अली की इतनी है, रात के अंधेरे में अपने जिस्म को उठाते हैं, अपने कांधों पे जौ की रोटियों को उठाते हैं, खजूरों को उठाते हैं और यतीमों को देकर जाते हैं। फरमाया यही तो ईमान का 9वां हिस्सा है कि जितनी मोहब्बत अपने बच्चों से, इतनी मोहब्बत एक अली वाले के बच्चे से भी किया करो, एक बंदे खुदा से भी किया करो। जब अवामुन्नास की मोहब्बत हमारे दिलों से निकल जाती है, ईमान कमज़ोर बन जाता है। भाई तुमने अपने बच्चे के लिए किया, अपने लिए घर बनाया, अपने लिए गाड़ी बनाई, अपने लिए खाना बनाया, इस सब में तो मैं है ना, अपने लिए कर रहा हूँ, क्योंकि अपनी ज़ात की मोहब्बत है। और जब अपनी ज़ात की मोहब्बत से निकल कर किसी गैर के लिए कुछ करते हो, तो खुदा कहता है अब तू मज़हर सिफ़त खुदा बन चुका है। हाँ? गैर के लिए बंदा कुछ करे ना, उस गैर को भी अपना वजूद का हिस्सा समझने लगो ना।
यही तो किरदार था अहले बैत का ना, कि अपने बच्चे से तो हर कोई मोहब्बत करता है। अगर मौला हुसैन सकीना से मोहब्बत करते तो कोई कमाल नहीं था, अगर मौला हुसैन सिर्फ अकबर से मोहब्बत करते तो कोई कमाल नहीं था, अगर मौला हुसैन सिर्फ बीबी ज़ैनब से मोहब्बत करते तो कोई कमाल नहीं था। लेकिन हुसैन करबला गए, जिन्होंने ख़त लिखे, जो नस्लें आने वाली थीं, उनकी मोहब्बत में मौला करबला पहुँचे। यानी अगर दिक्कत करो और गौर करो, आज जो तुम बैठे हो फर्श अज़ा पर, अगर इमाम हुसैन के दिल में हमारी मोहब्बत न होती तो मौला कभी करबला न जाते। कहा खरज तो ले इस्लाह उम्मत जद्दी, अपने जद की उम्मत की इस्लाह के लिए निकला। उम्मत कौन है? हम हैं, ये सारे मुसलमान रसूल की उम्मत हैं। यानी उम्मत की मोहब्बत में अकबर शहीद हुआ, उम्मत की मोहब्बत में सकीना ने तमाचे खाए, उम्मत की मोहब्बत में सैयदा ज़ैनब की रिदा पे हाथ आ गए। किसकी मोहब्बत थी? उम्मत की मोहब्बत थी ना। कि यही ईमान के 9 हिस्से हैं कि खुद से मोहब्बत करना ये विलायत का तकाजा नहीं है। विलायत का तकाजा ये है कि बंदा खुद से तो वैसे ही मोहब्बत करता है, लेकिन अल्लाह के बंदों से भी इतनी मोहब्बत करे जितनी खुदा अपने बंदों से करता है। उसी सिफत का बंदा क्या बन जाए? मजहर बन जाए। तभी कहा खुदा की 2 सिफात हैं, खुदा रहमान भी है, खुदा रहीम भी है। हज़रत ईसा ने किसी से पूछा ना, अगर कोई तेरे साथ एहसान करे, नेकी करे, तू क्या करेगा? अल्लाह के नबी, मैं भी नेकी करूँगा। हज़रत ईसा ने कहा कि ये सिफत तो कुत्ते की सिफत है। मालिक अगर किसी कुत्ते को एक टुकड़ा रोटी का देना तो कुत्ता भी उसके पीछे क्या हिलाता है? दुम हिलाता है। वो कभी अपने मालिक को छोड़ता नहीं। का इंसान की सिफत यह है, अगर कोई तेरे साथ नेकी ना भी करे तो फिर भी उसके साथ नेकी करे। हाँ, दर्जे इंसानी बुलंद है, तुझे हैवान के दर्जे से बुलंद होना है। किसी ने आपके साथ अच्छाई की, आपको दावत दी, आपको खाना खिलाया, आपको गिफ्ट दी, आपने भी रिटर्न में उसके साथ वो कुछ किया। एक मोमिन ने कहा फला मोमिन की शादी में नहीं जाऊंगा। भाई क्यों नहीं जाओगे? कहा मेरे बेटे की शादी में नहीं आया। तो भाई तो रिटर्न पॉलिसी है ना, वो आएगा तो जाऊंगा, नहीं आएगा तो नहीं जाऊंगा। हुब्बे ज़ात आ गई। लेकिन अगर हुब्बे ज़ात को बंदा मिटा दे, कहो वो आया नहीं आया, अगर मुझे दावत दी है, अली वाला है, इन्नी सिलमुन लिमन सालमकुम, मैं भी उसके पास जाऊंगा। हाँ? जब तक ज़ात की मोहब्बत को नहीं कुचलते तब तक इंसान विलायत के मैदान में दाखिल ही नहीं हो सकता। नेमत खुदा है कि खुदा ने अपनी विलायत में लाया, फिर रसूल की विलायत में लाया, फिर अली इब्न अबी तालिब की विलायत में लाया। यानी ज़िंदगी वो जो विलायत अली इब्न अबी तालिब में गुजरे। हमने सिर्फ विलायत को महदूद कर दिया एक नारे में, विलायत को महदूद कर दिया तो लफ्ज़ों में कि अली अल्लाह का वली है। भाई अली तो अल्लाह का वली है, लेकिन तुमने इस विलायत से कितना फ़ायदा लिया? तुम्हारे घर में अली इब्न अबी तालिब की विलायत कितनी है? तुम्हारे सुफरे पर अली इब्न अबी तालिब की विलायत कितनी है? तुम्हारे बच्चे की तरबियत में अली इब्न अबी तालिब की विलायत कितनी है? तुम जब शादी करते हो वहाँ अली इब्न तालिब की विलायत कितनी होती है? तुम्हारी खुशियों में अली इब्न तालिब की विलायत कितनी है? विलायत का मतलब हुकूमत, हुकूमत का मतलब ये कि ये जिस्म तो तुम्हारा है पर किसकी हुकूमत में चलेगा? अली की हुकूमत में चलेगा। आंखें तो तेरी हैं पर तेरी मर्जी से न देखें, वहां देखें जहां अली पसंद करे। कान तो तेरे हैं पर तेरी मर्जी से न सुने, वो आवाज़ें सुने जो अली को पसंद है। ज़बान तो तेरी है पर लफ्ज़ तेरी मर्जी से न निकले, वो लफ्ज़ अदा करो जो अली को पसंद है। जब ऐसी विलायत पे बंदा आता है तो चाहे बंदा मदाइन में मर जाए, जनाजा अली वहां भी पढ़ाने जाते हैं। ये विलायत चाहिए आले रसूल को, ये विलायत चाहिए मोहम्मद और आले मोहम्मद को। वरना ऐसे कई साथी थे जो रसूल और अली के साथ थे, लेकिन विलायत में चलने वाले बहुत कम थे, जो ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से न गुजारें, अहले बैत रसूल की मर्ज़ी से गुजारें। और अहले बैत ने इसी सिस्टम विलायत को, आज अगर कोई पूछे कि मौलाना करबला में कितने शिया थे, तो शायद हम उंगलियों पे गिन सकें। मसलन हबीब इब्न मदाहिर, मसलन जनाब जौन, यानी उंगलियों पे आप गिन सकते हैं। लफ्ज़ शिया उस ज़माने में जब आप तारीख़ी मुतून को पढ़ेंगे
तो कहते थे मसलन शीअत अली, शीअत उस्मान, ये अली का शिया है, ये उस्मान का शिया है। तो वहाँ लफ्ज़ शिया का मतलब अली का चाहने वाला, या जिस तरह आप ग्रुप बोलते हैं, ग्रुप बंदी होती है, या फला आदमी का ग्रुप है या फला मौलवी का ग्रुप है, तो वहाँ पे लफ्ज़ शिया का मतलब था ग्रुप। कई हदीसें भी रसूल की मिलती हैं कि या अली अंत व शिअतुक, अय अली तुम और तुम्हारे शिया, मतलब अली तुम और तेरे चाहने वाले। लेकिन आज जब आप लफ्ज़ शिया बोलते हैं अलग माना है। आज शिया का मतलब अली का चाहने वाला नहीं है। आज शिया का मतलब यह है कि जिसने रसूल के बाद अली को खलीफे बिला फसल माना। हाँ? ये शिया का मतलब है। मतलब रसूल के बाद हक के हुकूमत किसके पास है? अहले बैत के पास है। यहाँ 12 खुलफा, 12 नकीब, 12 इमाम जो मुतून अहले सुन्नत में कसरत से वारिद हुआ है, और बड़ी कोशिश है कि उन्होंने 12 पूरा करने की, लेकिन उनके हुए नहीं। मतलब खिलाफत राशिदा को मिलाया, कुछ बनु उमैया के मिला दिए, कुछ बनु अब्बास के मिला दिए, तो मिलाने के बाद भी यहाँ 12 से बढ़ रहे थे, यहाँ 12 से घट रहे थे। जिनके पास 12 का अदद पूरा होता है वो हकीकी शियाने अहले बैत हैं, जिनके पास 12 का अदद कंप्लीटली पूरा है। तो आज जिसे शिया बोला जाता है मतलब एक मैच्योर शिया, यानी उस ज़माने में आपको शायद 2 फ़र्द मिलते जिनको शियत का मफ़हूम पता था। इवन जनाब मुख्तार के ज़माने में भी शायद आपको 4-5 लोग ऐसे मिले जो हकीकतन अहले बैत को एज़ अ वलीउल्लाह मानते हो। हाँ, एहतराम था कि नबी के नवासे हैं, या कुछ मौला को पसंद करते थे और कहते थे नहीं हुकूमत आले अली को मिलनी चाहिए, वो भी एज़ अ इमाम नहीं, मोहब्बत में। अगर मौला को इमाम माना होता तो वल्लाह कभी जंग सिफीन में कोई अली की मुखालिफत करता? आप सोचिए तो सही। इतना लश्कर अली के साथ आया, खलीफा मानकर, इमाम मानकर नहीं। मालिक अशतर इमाम मानते थे, अम्मार यासिर इमाम मानते थे। कि जब मौला ने कहा कि अली कह रहा है कि नारा हक का है, नीयतें बातिल की हैं, मौला समझाते गए कि यह नारा सच है कि ला हुक्म इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई हुक्म नहीं चलेगा। लेकिन बंदे खुदा हुक्म खुदा को भी चलाएगा कौन? नेज़ों पे कुरान तो उठाया ना, बस ना अली की ना मीर शाम की, ला हुक्म इल्लल्लाह, हुक्म किसका चलेगा? अल्लाह का चलेगा। इमाम ने कहा अक्ल के होश के नाखून संभालो, हुक्म खुदा तो चलेगा लेकिन हुक्म खुदा चलाएगा कौन? हुक्म खुदा अली चलाएगा या मीर शाम चलाएगा? ये फैसला तो फिर भी तुमने करना है ना। तो उस वक्त भी अली की मजलूमियत ये थी कि मौला को कोई इमाम नहीं मानता था, खलीफा मानते थे। फिर खलीफे के खिलाफ भी होते थे, फिर खलीफों को मारते। खलीफा कुशी मुसलमानों में शुरू हुई ना, जनाब उमर को मारा, फिर हम उस्मान को मारा, हज़रत अली को मारा। किसने मारा? मुसलमानों ने मारा ना। खलीफा कुशी शुरू हुई ना। लेकिन कोई अपने इमाम को मारेगा? अगर वली मानता, वली को कोई मारता है। अगर रसूल को कोई नबी मानेगा, नबी को कोई मारेगा? कतन कोई नहीं मारेगा। आज आपका मौला कहे, इमाम ज़माना कहे कि मसलन पूरी आलम इस्लाम के मुसलमान मेरे साथ आ जाएं, मुझे फला मुल्क से जंग लड़नी और इमाम लड़ने जाएं, और हम इमाम से इख्तलाफ करें कि नहीं हम आपके साथ नहीं आ रहे, कि ये तसव्वुर भी कोई कर सकता है? मौला जहां ले जाए बंदा चला जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने उन्हें इमाम मानना है। उस जमाने में किसी ने अली को इमाम नहीं माना था। जब बोलते थे ये अली का शिया है, शिया का मतलब अली का चाहने वाला है, ना कि उसूली तौर पर जिस तरह आपके उसूल दीन में है, तौहीद है, अदल है, माद है, इमामत है या क़यामत है। इमाम नहीं मानते थे अली तालिब को। करबला के बाद, करबला के वाक़े के बाद समझो इमाम हुसैन ने एक बुनियाद डाली कि नारे बुलंद हुए, लसारात अल हुसैन, जो बनु अब्बास ने ये नारे बुलंद किए। जो गोल्डन टाइम था शियों का, वो छठे इमाम का ज़माना था। 5वें और छठे इमाम। जितनी हदीसें आपको इमाम मोहम्मद बाक़िर और इमाम जाफ़र सादिक़ से मिली, किसी इमाम से इतनी हदीसें नहीं। क्यों? क्योंकि बनु उमैया और बनु अब्बास आपस में लड़ पड़े। फुर्सत मिली अहले बैत को शिया साजी पर, फुर्सत मिली अहले बैत को। यानी आप ये देखें, हुकूमतें उनकी, पैसा उनका,
फौजें उनकी, सिस्टम उनके पास, मीडिया उनके पास, किताबें उनके पास, राइटर उनके, अखबारात उनके, सब कुछ दुश्मन का। 200 साल बनु उमय्या और बनु अब्बास, 300 साल उस्मानी हुकूमत, 500 ईयर्स, 5 सदियां ऐसे हाकिम रहे जिन्होंने अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खिलाफ काम किया। और वो अहले बैत जिनके पास ज़ाहिरी तौर पे कुछ भी नहीं, हुकूमत भी नहीं थी, लश्कर भी नहीं था, सिपाही भी नहीं थे, लेकिन इतना मजबूत शियों का नेटवर्क बना दिया कि इतना मजबूत बना कि आज पूरे आलम इस्लाम में अगर हकीकतन हुकूमत इस्लामी का निज़ाम किसी ने बनाया, वो किसने बनाया? शिया ने बनाया। और पाकिस्तान की बुनियादें भी अगर किसी ने रखी थी तो वो कौन था? शिया था। बड़ी बड़ी आलम इस्लाम की शख्सियतें आपको नजर आएंगी मकतब अहले बैत के चाहने वाले हैं। इतना मुनज़्ज़म नेटवर्क किस तरह बनाया अहले बैत कि कोई इमाम 24 साल में शहीद हो जाता है, किसी इमाम को 14 साल जिंदान में डाला जाता है, 10वें 11वें इमाम को हरमैन अस्करियैन ना बोलते हैं ना, यहाँ पेट्रोल पंप ही है ना अस्करी के नाम से, अस्कर बोलते हैं फौज को, अस्करी ताकतें बोलते हैं फौजी ताकतें। हरमैन अस्करियैन, जहाँ पे मौला का घर है, ये जहाँ हरम इमाम का घर था, रिहायशगाह थी इमाम की ना, तो इमाम अस्कर में रहते थे। मसलन ऐसे समझें कैंट के अंदर रहते थे, जैसे भी आप कैंट के अंदर हैं तो कैंट, इमाम कैंट के अंदर रहते थे। सख्त निगरानी के तहत कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। कभी कभी डेली बेसिस पे इमाम को बुलाया जाता था ताकि डेली रिपोर्ट दें आपसे, आज कौन मिलने आया, कौन मिलने नहीं आया। जिन लोगों पे शक होता है ना तो डेली बेसिस पे उनको ऑफिस में तलब किया जाता है, बताइए आपकी एक्टिविटी क्या है। इसी तरह डेली बेसिस पर एक्टिविटीज़ को चेक किया जाता था। यानी इतने सख्त माहौल में अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इतने मजबूत शिया नेटवर्क बना दिया। बीच में जो शहादतें हुई हैं, जो क़िताल हुआ है, वो तो अपनी जगह पे। जनाब ज़ैद का वाक़या हुआ, उसके बाद कई वाक़यात हुए। फिर आप आ जाएं मोतसिम के ज़माने में, मुंतज़िर के ज़माने में, कितने शियों को इन्होंने कत्ल किया, कितने आले रसूल की औलादों को इन्होंने कत्ल किया। जगह जगह कत्ल और गारत, जहाँ इनको कोई सैयद मिलता वहाँ सर कलम कर देते। बस इतना बताता कि हम अहले बैत रसूल के मानने वाले हैं, कत्ल कर दिए जाते। फिर छठे इमाम ने कहा कि तक़िये में चले जाओ, जान को ख़तरा है, माल को ख़तरा है, अपने मज़हब का ऐलान वहाँ पे न करो, ऐसा ना हो तुम्हारी नस्लें मुनक़रिज़ हो जाएं। फिर हिजरत का हुक्म दिया कि जहाँ ख़तरा है वहाँ से निकल के हिजरत करो। अब जैसे जैसे हिजरतें होती गई, क्योंकि इंसान सख्तियों में और क्या होता है, मजबूत होता है। बेहतरीन टाइम जो शियों के लिए था, गोल्डन टाइम ऑफ शिया, वो टाइम था इमाम मोहम्मद बाक़िर, इमाम जाफ़र सादिक़। और सिर्फ इमाम ने शियों को फ़ायदा नहीं दिया, जितने मज़ाहिब अहले सुन्नत और उनके इमाम बने उस ज़माने में बने, इमाम की यूनिवर्सिटी में पढ़ के बने, और ये जुमले कहकर बने कि अगर 2 साल न होते तो नोमान हलाक हो जाता। ये 2 साल कौन से थे? ये इमाम हनीफा के जुमले हैं। किसकी शागिर्दी में गुजरे? छठे इमाम की शागिर्दी में गुजरे। छठे इमाम के बाद आते हैं 7वें इमाम। सबसे मजबूत तरीन काम अगर किसी इमाम ने किया शिया नेटवर्क के लिहाज से, वो 7वें इमाम ने किया। इमाम ने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लॉ बनाई, जिसे वकला की ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। सबसे ज्यादा वकील किसने बनाए? इमाम मूसा काज़िम ने बनाए। मतलब पूरे खित्ते में इमाम ने अपने वकील भेज दिया। बसरे में एक वकील भेज दिया, अहवाज में एक वकील भेज दिया, कुम में एक वकील भेज दिया, जहाँ जहाँ शिया थे वो वकील भेज दिए, ताकि शिया वकीलों से मुर्तबित रहें और वकील किससे मुर्तबित रहें? इमाम से मुर्तबित रहें। ज़रूरत नहीं थी अब डायरेक्ट इमाम से रब्त। एक तरह से वकीलों के बनाने का सबब यह था क्योंकि शियों को तैयारी करवानी थी कि अब तेरा इमाम गैब के पर्दे में जाने वाला है, ताकि इनको आदत हो जाए वकीलों के साथ राब्ते में रहने की। इसी तरह फिर इमाम रज़ा का ज़माना आता है, लेकिन इसमें फिर सबसे बड़ी खिदमत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की है। कहते हैं जब शिया थे ही नहीं, तो जब मेरे छठे इमाम लेक्चर देते थे, दर्स देते थे, ये हज़ारों शागिर्द कहाँ से आते थे? मसलन अगर कोई मुझे जानता ही नहीं है, मैं एक लेक्चर शुरू कर दूँ ऐसे ही कैंट में, तो कितने लोग सुनने आएंगे? अननोन आदमी को कितने? हज़ारों शागिर्द। तो कहते हैं ये कमाल था इमाम ज़ैनुल आबिदीन का।
कौन सा कमाल था? कि करबला के बाद अगर किसी इमाम ने सबसे ज़्यादा ग़ुलाम ख़रीदे हैं वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन है। हज़ारों की तादाद में इमाम ज़ैनुल आबिदीन ग़ुलाम ख़रीदते थे। यानी कोई इमाम नहीं जिसके पास इमाम ज़ैनुल आबिदीन जितने ग़ुलाम हो। का ग़ुलाम ख़रीदते थे, ग़ुलामों को तरबियत देकर फिर आज़ाद कर देते थे। आज़ाद कर दिया और कहते छठे इमाम के लेक्चर में ज़ैनुल आबिदीन के आज़ाद करदा ग़ुलाम जाके शिरकत करते थे। फिर उन्हीं की नस्लों से शिया बने, पैगाम फैला, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लॉ बनी। कठिन तरीन वक्त, मुश्किल तरीन वक्त इमाम रज़ा पे आया, लक़ब मिला गरीबुल गुरबा। गरीब इसलिए थे क्योंकि वकीलों ने इमाम की इमामत को मानने से इनकार कर दिया। पहली खयानत जो वकीलों ने की, क्योंकि पैसा था, माल था, खुम्स था, अमानात इनके पास आती थी, परेशान थे अगर सारा कुछ इमाम को दे देंगे तो हमारे पास कुछ बचेगा नहीं। यहाँ से खयानत होना शुरू हो गई, क्योंकि इमाम रज़ा को खुदा ने बहुत देर से बेटा दिया। पहला इल्ज़ाम लगा ये इमाम नहीं, अगर इमाम है तो इसकी नस्ल नहीं, इसका बेटा नहीं, लिहाजा हम इमाम नहीं मानेंगे। मुख्तलिफ फ़िरक़े बन गए। तो खुदा ने जब बेटा दिया उसके बाद भी इमाम पर इल्ज़ाम लगाया, लिहाज़ बिल्लाह, ये मानने से इनकार कर दिया कि आपका बेटा है। तभी लक़ब है गरीबुल गुरबा। किसी इमाम पे ऐसे इल्ज़ाम नहीं लगे जैसे इमाम रज़ा पे लगे। यहाँ तक के चेहरे शनासों को बुलाया गया, इमाम को कहा चले जाओ खेती में और खेती बाड़ी करो, इमाम जवाद को कहा चले जाएं बच्चों के साथ खेलें। चेहरा शनास बंदा आया, उसे कहा ये बच्चे देख रहे हो कहाँ? एक बच्चे की तरफ इशारा किया इमाम जवाद का, बताओ ये इन किसानों में से किसका बच्चा है? उस चेहरे शनास ने सबको गौर से देखा और उंगली इमाम रज़ा की तरफ उठाई कि अगर ये किसी का बेटा हो सकता है तो इस शख्स का बेटा है। वहाँ पे आके इमाम ने बोला कि अब अगर मेरी इमामत पे किसी ने एतराज़ किया वो जहन्नुमी बन जाएगा, क्योंकि हुज्जत हमने तुम्हारे ऊपर क्या कर दी? तमाम कर दी। फिर इमाम जवाद की बहुत मुख्तसर ज़िंदगी, फिर इमाम अली नक़ी और इमाम हसनुल अस्करी। वहाँ पर भी ये मामला था कि शिया किस तरह इमाम से कनेक्शन बनाते थे, क्योंकि इमाम फौजी छावनी के अंदर बंद थे, न किसी का आना न किसी का जाना। मोमिनों के सवालात, तो सवालात का जवाब कैसे? उस ज़माने में घरों में खाने पकाने के लिए घी की ज़रूरत पड़ती थी, तेल की ज़रूरत पड़ती थी, लकड़ियों की ज़रूरत पड़ती थी, तो लोग देगों में घी लेकर आते थे। 2 देगें घी से भरे होते थे, एक देग में मोमिनों के सवाल होते थे। वो इमाम के घर जाते थे, अगले दिन इमाम जवाब लिखते थे, लोग फिर शियों तक उन जवाबात को पहुंचाते थे। लकड़ियां लेकर आता था, लकड़ियों के बीच में लोगों के सवालात होते थे, इमाम जवाबात लिखते थे, फिर जवाबात कहाँ जाते थे? वापस जाते थे। यानी अहले बैत ने अपने शियों से अपने कनेक्शन को तोड़ा नहीं, जगह जगह आलिम बनाते रहे, बेहतरीन शागिर्द बनाते रहे और उनके ज़रिए से मकतबे अहले बैत को बढ़ाते रहे। अब समझो इमाम अली नक़ी के ज़माने में, इमाम हादी के ज़माने में एक ज़ियारत आती है जिसका नाम है ज़ियारत जामे कबीरा, कि इतने संगीन मताले में ज़ियारत जामे कबीरा के कि अगर यही ज़ियारत अगर छठे इमाम के ज़माने में आती तो एक्सेप्टेबल नहीं थी, क्योंकि लोगों के मारिफ इतने बुलंद नहीं थे। शायद ये लोग बोलते कि खुदा न खास्ता अहले बैत ने खुदाई का दावा कर दिया है, क्योंकि लोग विलायत को नहीं समझते थे। ज़ियारत जामे कबीरा उस ज़माने में आती है, यानी मेंटली तौर पर, एजुकेशनली शिया बहुत गिरो कर चुके थे, इमामत को इतना समझ चुके थे कि अब ज़ियारत जामे कबीरा को हज़म करने की ताकत इनके वजूद के अंदर मौजूद थी, कि वो फ़ज़ाइल जो ज़ियारत जामे कबीरा में हैं कि जिसमें विलायत तकवीनी, विलायत तशरीह का कम्प्लीटली बयान है। कि छठे इमाम फरमाते थे कि बिना उबदल्ला बिना सुबह अल्लाह की इबादत हुई तो हमसे, अल्लाह की तस्बीह हुई तो हमसे। का मौला वो कैसे? का मलाइकों को तस्बीह करना नहीं आती थी, हमारी तस्बीह को देख कर तस्बीह करना शुरू किए। हाँ, हमारे सजदों को देख कर उन्होंने सजदे करना शुरू कर दिए। फिर सिलसिले ग़ैबत सुग़रा मेरे इमाम ज़माना का शुरू होता है। शिया इतने मजबूत हो चुके थे कि कुम से कुछ अफराद गए हमारे इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सलवात पढ़े मौला की शान पर।
इमाम से मिलने गए, सवालात लेकर जाते थे। अब वो सवाल मैं यहाँ नहीं पढ़ूँगा, मैंने जाफ़र तैयार में पढ़ा था तो FIR कट गई थी, तो सवाल हसास था उनका। तो फिर उस सवाल का जवाब इमाम ज़माना ने दिया था। यानी कहते हैं जैसे हम इमाम की खिदमत में गए, अभी तक इनको पता नहीं था कि इमाम के यहाँ हुज्जत खुदा की विलादत हो चुकी है। तो कहते हम कुम से जितने सवालात थे, खुम्स था, वजूहात शरइया जिसे बोलते हैं, साल साल में जाते थे इमाम से मिलने। तो हमने जाके पैसे रखे इमाम के सामने, सोना रखा, जिन जिन मोमिनीन ने खुम्स दिया था वो इमाम की खिदमत में रखा। तो ये कुम का रहने वाला था, बहुत बड़ा आलिम। बहरहाल वो उसने सवाल, कहता है कि मेरे जहन में सवाल था। तो कहता है मैंने देखा कि इमाम हसन अस्करी की गोद में एक 5 साल का बच्चा है। हाँ? पता नहीं किसका बच्चा है। हमने समझा कोई घर में काफ़ी रिश्तेदार हैं, किसी का बच्चा होगा। और इमाम के हाथ में एक सोने का, जिसे गोया तला बोलते हैं, सोने का एक गोल समझे पत्थर टाइप सोना था। तो वो इमाम ऐसे फेंकते थे, फिर ये बच्चा जाता था, उसे उठाता था, फिर आके अपने बाबा की गोद में बैठ जाता था। अब बातें भी हो रही हैं और इमाम बार बार इसे फेंक रहे हैं और ये बच्चा जा रहा है, उठा रहा है, फिर अपने बाबा की गोद में आके बैठ रहा है। एज कितनी है बच्चे की? 5 साल। अब कहते हैं इमाम को हमने दिया और वो आके इमाम के, नॉर्मली होता ये था कि जब वजूहात खुम्स लेकर आते थे इमाम खुद रिसीव करते थे। अब जब हमने वो रखा तो इमाम ने फिर वो सोने की चीज़ फेंकी, फिर वो बच्चा गया और जहाँ पे वो वजूहात शरइया सोना चांदी पड़ा हुआ था वो बच्चा वहाँ जाके बैठ गया। इमाम ने कहा आज ये पैसे मुझे नहीं, इस बच्चे को दो। कह रहे अब भी नहीं पता ये बच्चा कौन है। कहता उस बच्चे ने वो जो सोना चांदी था, एक उठाया, दूसरा उठाया, तीसरा उठाया, कुछ पैसे थे वो उसने अलग कर दिए। हमने कहा मौला ये क्यों? कहा ये जो मैंने उठाया है ये जिनकी हलाल की कमाई थी वो मैंने ले लिया। कहा ये पैसे उनको वापस कर देना कि हम हराम की कमाई से कुछ नहीं लेते। और कहा कि ये फलाने दिए, ये फलाने दिए। ये अब भी समझ नहीं आ रही बच्चे को कैसे पता किसने दिए। एक एक का नाम लेते रहे। कहता है इतने में मैं जो सवाल लेकर आया था वो मेरे जहन से निकल चुका था। कह रहा इस बच्चे ने एक मर्तबा मेरी तरफ देखा और मेरा नाम लिया, कहा अहले कुम के रहने वाले फलां दूसरे मकतब वाले ने तुमसे ये सवाल किया था और तुम उस जवाब के देने में परेशान थे। तूने कहा था कि जब जाऊंगा तो अपने मौला से पूछूंगा। आज मेरा जवाब सुन ले और उसे जाकर मेरा जवाब बता देना। हाँ? वो सवाल जवाब कभी निजी महफिल होगी तो मैं आपको बता दूंगा। वो सवाल था कुछ लोगों के ईमान पर कि उन्होंने ईमान कैसे लाया, क्यों लाया, और इमाम ने बता दिया कि ईमान क्यों लाया था। उसको जाके बता देना, इस वजह से उन लोगों ने ईमान लाया था। किताब में परेशान हुआ कि ये बच्चा है कौन, कि आज सवाल पूछने आया इमाम हसन अस्करी से, जवाब दे रहा है 5 साल का बच्चा, और हमें पता भी नहीं है बच्चा कौन है। कहता है जाते जाते हमने इमाम से पूछा मौला ये बच्चा कौन है? इमाम ने कहा अपने इमाम को देख भी रहे हो और पहचान भी नहीं रहे हो। हाँ, कहा ये हुज्जत खुदा है। फिर इमाम ने फ़ौरन उस बच्चे को पर्दे के अंदर, एक पर्दा था उसके पीछे भेज दिया। कि कभी दिखाते थे, कभी पर्दे के पीछे डालते थे, ताकि शियों को आदत हो जाए इस इमाम के पर्दे को बर्दाश्त करने की। हाँ, कि इसकी ज़ियारत तुम्हें ज़्यादा देर तक नसीब नहीं होगी, और जब ये हमारा फ़र्जंद ज़ुहूर करेगा पूरी कायनात में अदल व इंसाफ भर जाएगा। एक मौलाना थे, ईरान का एक शहर था शाहरूद। तो कहते मेरा वालिद बहुत बड़ा मौलाना था, दुनिया से चला गया। 30-35 साल गांव में मेरे वालिद ने तबलीग की। जब दुनिया से चला गया तो कहते लोग मेरे पास आ गए कि आप उनके बेटे हैं तो आप नमाज पढ़ाइए। इसने कहा भाई मैं मौलवी नहीं। कहा नहीं, वलदुल आलिम निस्फुल आलिम, आलिम का बेटा आधा आलिम तो वैसे ही हो जाता है।
इसरार क़िबला, आप आ जाइए, नमाज़ पढ़ाइए का इतना एहतराम, इज़्ज़त। अब जब लोगों की तरफ से इज़्ज़त और एहतराम मिला, मुझे भी शैतान ने अपने कब्ज़े में ले लिया कि कौन सी बड़ी बात है, सर पे पटका रख लो, नमाजी तो पढ़ानी है, कौन सी बड़ी बात है। हाँ, या आज बाज़ार से ख़रीदे हुए पटके रखने वाले बहुत मिलेंगे आपको कराची में। हाँ, 4 दिन किसी मौलवी के साथ गुजार लिए, 5 दिन किसी ख़तीब के साथ गुजार लिए, आ गए मेंबर पे कि कौन सी बड़ी बात है, 4 किस्से, 4 कहानियाँ। अब का नमाज़ पढ़ाना शुरू कर दी। अब फ़िक़ी मसाइल तो आते नहीं थे मुझे, चलो नमाज़ पढ़ा ली, नमाज़ तो हर मुसलमान को आती है, पढ़ा ली। कोई खातून मसला पूछती थी, कोई इर्स का मसला, कोई तक़सीम अमवाल का मसला। अब जवाब नहीं भी आता था ना तो उल्टा सीधा जवाब दे देता था, अपनी तरफ से बना देता था। एक दिन कह रहा, आईने के सामने खड़ा हुआ, अपने चेहरे को देखा, देखा दाढ़ी में सफ़ेद बाल आ गए। मैंने कहा, बंदे खुदा मौत के करीब है, अपने इमाम को क्या जवाब देगा। जिस दीन के लिए हुसैन ने अपना सर कलम करवा दिया, तो आज उसी दीन का मजाक बना के लोगों को गलत मसले बता रहा है। कह रहा हिम्मत की मैंने, एक मर्तबा जब इंसान हिम्मत कर लेना तो फिर खुदा उसे और बना देता है। जब अपनी दुनिया पे, अपनी शोहरत पे, अपने नाम पे, हर चीज पे बंदा कॉम्प्रोमाइज कर ले कि बस आज सच बोलूंगा। कहता मिंबर पे गया, लोगों का लोगो जमा हो जाओ, जमा हो गए। कहा आज तक मैंने जितने फ़िक़ी मसाइल तुम्हें बताए सब गलत थे, मैं न मौलवी हूँ न मुझे कुछ आता है, तुम लोगों ने कहा मैं आ गया। लोगों ने कहा मौलाना साहब मजाक नहीं करिए। कहा नहीं मजाक नहीं कर रहा, सचमुच ये मसला गलत बताया, वो मसला। लोगों को गुस्सा आ गया, मुझे उतार के इतना मारा इन्होंने, सीधा घर। अब इस गांव में रहना मेरे लिए मुश्किल हो गया। बीवी को मैंने थोड़े पैसे दिए, मैंने कहा अपने रिश्तेदारों के चली जाओ, मैं तो जा रहा हूँ, क्योंकि इस गांव में मेरे लिए रहना मुमकिन नहीं है। हर चीज़ छोड़ी सच्चाई के लिए, हक के लिए। कि तब जा रहा था ना तो रास्ते में एक नूरानी वजूद मिला। इस वजूद ने मुझे कहा कि अरे जवान कहाँ जा रहे हो, क्या मसला है। कि मैंने सच्चाई की गांव वालों ने निकाल दिया। इसने कहा तेहरान चले जाओ फला मुश्तहिद के दरवाजे पे, और उससे जाके इलल शराए के अहकाम की किताब है वो पढ़ना शुरू कर दो। कहता उस मुश्तहिद के दरवाजे पे गया, उस मुश्तहिद ने फला मदरसे में भेजा, वहाँ मुझे हुजरा मिल गया, कमरा मिल गया, बेहतरीन उस्ताद मिल गए। अब उस मुश्तहिद ने कहा कि तुम मेरे पास कैसे पहुँचे। कहता मैं डेली उनसे दर्स पढ़ने जाता था। एक दिन उस मुश्तहिद ने तैयारी नहीं की थी, तो मैंने कहा क़िबला लगता है आप कई दिनों से तैयारी नहीं कर पा रहे। उसने कहा नहीं नहीं तैयारी है लेकिन इतनी नहीं है। कहा नहीं नहीं मुझे किसी ने बताया है कि आपने दूसरी शादी की है, आपकी हुई है नई नई शादी, और बीवी आपको किताब उठाने नहीं देती। उसने आपकी वो किताब जो है छुपा के रख ली है कि मौलवी साहब ज़्यादा किताब पढ़ेंगे तो बीवी को टाइम नहीं दे पाएंगे। उसने वो किताब छुपा ली है और आपको किताब पढ़ने नहीं देती। ये परेशान हो गए मुश्तहिद भाई, मेरे घर की बात तुझे कैसे पता चली। का मेरा एक दोस्त है जो मुझे बताता है। का कौन है तेरा दोस्त। का जब उसका मन होता है मिलता है, जब मुझे पैसों की ज़रूरत होती है देता है, जब मुझे कपड़ों की ज़रूरत होती है देता है। बड़ा नूरानी वजूद है। ये मुश्तहिद कहता है मुझे तजस्सुस हुआ। ये कौन है। कहता है मैंने अपना पूरा किस्सा सुनाया, गोया इसको यकीन हो गया कोई बहुत बड़ी शख्सियत है। इसने कहा एक जहमत करो, अपने दोस्त से कहना जिस दिन वो कहे मैं मिलूँगा, जितना टाइम वो दे मैं मिलूँगा, जिस टाइम पे बोलेगा मैं आ जाऊँगा। इसने कहा ठीक है बात करूँगा। उन्होंने आज तक मेरी किसी बात पे मुझे ना नहीं बोला। कहता है 2 दिन के बाद आया, इस जवान की आंखों में आंसू। का क्या माजरा है। का अभी मैं कहना चाहता था पर गोया मेरी ज़बान पे ताले लग गए थे, मैं उनसे आपकी अर्जी बयान नहीं कर सकता। उनने बस इतना मुझे बोला कि जाके उस मुश्तहिद को बोल लो अगर हमसे मिलना है तो कोई ऐसा काम करे जो इस जवान ने किया था, फिर तुम्हें हमसे मिलने की ज़रूरत नहीं होगी, तेरा इमाम खुद तुझसे मिलने के लिए आ जाएगा। सब ने हुसैन को ख़त लिखे, लेकिन एक था जिसे हुसैन ने ख़त लिखा। हाँ, मकाम ताज्जुब नहीं, हुसैन हबीब को ख़त लिख रहे हैं। हरम इमाम मूसा काज़िम जाओगे, वहाँ पे शेख मुफीद की कब्र है। इन उलमा की कबूर की ज़ियारत किया कर।
शेख को इमाम ज़माना ने ख़त लिखा था। हाँ, हबीब को हुसैन ने ख़त लिखा और इबारत वही थी कि आए हुसैन के भाई हबीब। और इमाम ने कहा अय हुज्जत खुदा के भाई शेख मुफीद, ये मकामात मिल सकते हैं अगर इंसान दुनिया के लिए दीन का सौदा न करे। सिंगल 1% भी कॉम्प्रोमाइज़ की इजाज़त नहीं है। अगर विलायत के रहने वाले हो तो यकीनन इमाम ज़माना फरमाते हैं फिर तुझे ज़हमत की ज़रूरत नहीं है, हम खुद तुझसे मिलने के लिए आते हैं। यही तो कमाल है ना। फरमाया जब हुसैन की मजलिस में आओ तो ये मत समझो तुम खुद आए हो, हमने तुझे बुलाया है। जो भी खैर तुम्हारी तरफ आता है वो अल्लाह की तरफ है, और जो भी शर तुम्हारी ज़िंदगी में आता है वो तुम्हारी अपनी तरफ से। तो फरमाया अपने क़ुलूब में इमाम ज़माना की हुकूमत और विलायत को ज़िंदा करने की कोशिश करें कि इस अज़ा पर गैरुल्लाह की हुकूमत नहीं होनी चाहिए, सिर्फ़ परवरदिगारे आलम की हुकूमत हो। ये ज़बान जब ज़िक्र खुदा करती है तो उस वक्त इस पर किसकी हुकूमत होती है? अल्लाह की हुकूमत। जब आँखें कुरान देखती हैं, कोई हलाल मंज़र देखती हैं, अल्लाह की हुकूमत है। तो एक लम्हा भी ये क़ुनूतों में दुआ किया करे ना कि परवरदिगारा इलाही ला तकिलनी इला नफ्सी तरफत आइन अबदा, ऐ खुदा एक लम्हे के लिए भी मुझे ख़ुद से कभी दूर न करना। दिलों को करबला ले जाएं, सलाम करें अपने आका की मज़लूमियत पे, दुआ करें कि खुदा ऐसा बनाए जैसा हुसैन इब्न अली हमें देखना चाहते हैं। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न अल हुसैन व अला औलाद अल हुसैन व अला अस्हाब। सब मिल के, आवाज़ें कम है, थोड़ी आवाज़ भी बढ़ा दे, सब मिल के। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न व अला मेरा सलाम हो उस दर्द भरे मंजर पे जब सकीना ने अपने होठों को बाबा की कटी गर्दन पे रखा था। आज इमाम ज़माना को पुरसाद मौला इमाम ज़माना आया, आज आपकी यतीमी के दिन आपके बाबा भी मारे गए, सकीना का बाबा भी मारा गया। मौला जब आप यतीम हुए तो 5 बरस के थे, जब सकीना यतीम हुई तो 4 बरस के थे। लेकिन मौला कहाँ आपकी यतीमी, कहाँ सकीना की यतीमी। मौला जब आप यतीम हुए किसी ने आपको तमाचे तो नहीं मारे,
मौला जब आप यतीम हुए किसी ने आपको दाद दिया ना तो नहीं मारा, लेकिन हाय जब सकीना यतीम हुए कभी शिमर के तमाचे कभी जालिम के दादियान ला यौम या अबा अब्दुल्लाह। मौला आपने भी अपने बाबा का जनाजा देखा, लेकिन आपके बाबा के जिस्म पे कोई जख्म मौजूद नहीं था, लेकिन सकीना बाबा को ढूंढती रहे, कहीं बाबा नजर नहीं आ रहे थे। बाबा को कैसे पहचानते, न बदन पे सर मौजूद था न बदन पे लिबास मौजूद था, बदन तीरों से छलनी था। कटी हुई गर्दन से आवाज आए इलाया इलाया, ओ मेरी बच्ची मेरे करीब आ। मौला कहाँ आपकी यतीम कहाँ सकीना की यतीम। आपके सामने किसी ने आपके बाबा के साथ बेहतरामी नहीं की, आपके सामने किसी ने आपके बाबा को छड़ी से नहीं मारा, लेकिन बच्ची देख रहे थे जालिम हुसैन को छड़ी से मार रहा था। रो रो के कह रहे थे न मारो न मारो न मारो। वो जुल्म हुआ जिसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलते। एक मुख्तसर रिवायत और जहमत को तमाम करूं। रावी कहता है जब ये लुटा हुआ काफिला शाम की बाजार में पहुंचने वाला था, जालिम ने हुक्म दिया काफिले को रोका जाए, दिन होने दो, बाजार खुलने दो, तमाशा लगने दो, फिर अली की बेटियों को बाजार से गुजारना। यही बीबी ज़ैनब है जब मौला अली की हुकूमत है। इमाम ने फरमाया हसन रात होने दो, लोगों को अपने घरों में जाने दो, फिर ज़हरा की बेटियों को लाना। लेकिन हाय अली की गैरत। फरमाया सुबह हुए, मेरे मौला फरमाते हैं कि यहूदी दौड़ता हुआ आया, इब्ने साद को कहा तुझे जितनी दौलत चाहिए ले ले, लेकिन सबसे पहले अली की बेटियों को यहूदियों के मोहल्ले से गुजारना। क़यामत का मंजर है, मुसलमान भी पत्थर मारे, यहूदी भी पत्थर मारे। इस लाइन ने पैसों की लालच में इजाज़त दे दी। ये यहूदी दौड़ता हुआ अपने मोहल्ले में गया, आवाज़ दे के कहने लगा आए यहूदी मर्दो, आए यहूदी औरतों, जिसके बाप दादा को अली ने मारा है, जिसने अली से बदला लेना है, मैं अली की बेटियों को कैदी बना के लाया हूँ। ये मलूना औरतें छतों पे चढ़ गईं, झोलियों को पत्थरों से भर लिया। आगे आगे कटी हुई गर्दन, पीछे सकीना, बीबी ज़ैनब, बीबी रुबा। एक यहूदी मलूना औरत ने पत्थर लिया, कहती है मैं अली के बेटे को मारूंगी।
जितने सर लेके खड़े थे कब बता अली के बेटे की गर्दन कहाँ है। खूली ने हुसैन की तरफ इशारा किया, मलूना ने सोने का हार खूली के कदमों में फेंका, कहा मेरे करीबा मैं नहीं चाहती मेरा पत्थर किसी और को लगे। यहाँ मलूना का हाथ ऊपर गया, यहाँ हाथ नीचे आया, हुसैन के सर से खून जारी हुआ। ये मंजर सकीना देख रही है, रोके कहने लगी हाय मेरा गरीब बाबा। मौला इमाम ज़माना बड़े खुश नसीब, आपने बाबा का जनाजा उठाया, लेकिन सकीना ने बाबा को पत्थर लगते हुए देख। दूसरी मलूना औरत ने पत्थर लिया, कहती है तूने भाई को मारा है, मैं बहन को मारूंगी। कहा हुसैन की बहन कहाँ है। किसी ने बीबी ज़ैनब की तरफ इशारा किया, मलूना ने ज़ैनब का निशाना लिया, लेकिन बीबी ज़ैनब खामोश निगाहों से देख रही, गोया कह रही थी मारो मारो मुझ ज़ैनब को भी मारो। और जब मेरे हुसैन को मारा है, एक मर्तबा हाथ नीचे आया, ज़ैनब के सर से खून जारी हुआ, सजाद की फरियाद बुलंद हुई।